से बाज रहो, वरना इस तरह से झूलोगे फांसी के फंदे पे जैसे झूलने का हक है, वो ज़रूरी है। अब हमारा तो टेस्ट अब शुरू हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने का, हमारा टेस्ट शुरू हुआ है तफ्तीश लिखने का, हमारा टेस्ट शुरू हुआ है इसको कैफे किरदार तक पहुंचाना प्रॉपर, और कोर्ट में सही अच्छे तरीके से गवाह अच्छे तरीके से सबूत ला के, ताकि ये किसी सूरत भी दरिंदा अपने उस कैपिटल पनिशमेंट से बच ना सके। यूसुफ को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया और इंतहाई कलील मुद्दत में उसके मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तर सूरत हाल बताएंगे कैसे मुलजिम को ट्रेस किया गया और इंतहाई कलील मुद्दत में मुलजिम को पुलिस की गिरफ्त में लाया गया। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाई। मैं बताता चलूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग केस था, क्योंकि इसमें 17 साल की सना यूसुफ जो है उनका बेदर्दी से मर्डर हो जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके चैलेंज जो है, ये चैलेंज इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ। सना यूसुफ का मोबाइल वहाँ नहीं मिल रहा, शी वॉज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और वो हमारी बच्ची जो है, हमारी बेटी जो है, वो 17 साल की बेटी थी। किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई, जिस वक्त ये तमाम इंसिडेंट हुआ इमीडिएटली इसका नोटिस लिया गया, मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पे ये चीज़ क्लियर की कि इस केस को एज ए टेस्ट केस समझते हुए इसको ट्रेस आउट करें, क्योंकि लोग जो हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, या उनके फॉलोअर्स हैं, या बाकी पब्लिक के लोग हैं, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि सना यूसुफ के साथ क्या हुआ, क्यों उस आवाज़ को बंद कर दिया गया। और मिनिस्टर साहब ने हमें प्रॉपरली इसमें हर तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हर तरह की हमें सपोर्ट दी, और हमने इसमें 7 टीमें बनाई। इसमें बहुत सारे कैमरास को देखा गया, उनकी रिकॉर्डिंग देखी गई, इसमें कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया, 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज की गई, 37 लोगों को इंटेरोगेट किया गया, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेड किया गया, इस्लामाबाद में रेड किया गया। और मैं क्रेडिट दूंगा जेन्युइनली कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी, जो मीडिया की थी, जो मिनिस्टर साहब इंटीरियर की थी, उन एक्सपेक्टेशंस पे डीआईजी जवाद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे उस्मान, एसएसपी ऑपरेशन शुएब, और जो हमारे डीएसपी सीआईए हैं सलमान शाह, और इनकी सारी टीम उन तमाम उम्मीदों पे पूरे उतरे। और उस माँ की सिसकियाँ, उस माँ की उम्मीदें जो कि सना यूसुफ के साथ थीं, जो उम्मीदें जो हैं वो कब्र के अंधेरों में दफन हो गई, उन उम्मीदों का, उन सिसकियों की, ये बेसिकली उनकी दुआ से, और उन सिसकियों के, वो सिसकियाँ जो है उनकी मंजूरी अल्लाह के हजूर हुई, और अल्लाह ने हमें 20 घंटे में कामयाबी दी। प्रोफेशनली हमारे पास तमाम एक प्रोफेशनल डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमने वो सारी की सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, और हम चाहते ये थे कि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। इशू ये था कि एक मुलज़म को ट्रेस भी करना है एंड देन अरेस्ट भी करना है। सो बेसिकली यहाँ पर 2 थे, और ये चीज़ भी रूल आउट करनी है कि वो मोबाइल किधर है। सो हमने मुलज़म ट्रेस भी किया, हमने मोबाइल बरामद भी किया, हमने मुलज़म को अरेस्ट भी किया, हमने वेपन भी बरामद किया, और मुलज़म को फैसलाबाद से पकड़ के लाए। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने फजल किया। इट वाज ए टेस्ट केस, बट थैंक्स टू ऑल दी मीडिया पर्सन्स, थैंक्स टू ऑल दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, थैंक्स टू पब्लिक, और स्पेशली मिनिस्टर इंटीरियर साहब का शुक्रिया, जिन्होंने हमें जिस तरह की हमें सपोर्ट पंजाब में चाहिए थी, जिस तरह की सपोर्ट हमें इस्लामाबाद में चाहिए थी, हर तरह की सपोर्ट हमें प्रोवाइड की, और हमारी टीम जो है उन्होंने मेहनत करके ये सारा केस सर, इससे ये साबित हुआ कि मुलजिम जितना भी शातिर हो, क्योंकि बकौल आपके वो आईफोन जो था मकतूला का, वो भी अपने साथ ले गया था, उसके बावजूद पुलिस ने अरेस्ट किया। तो क्या इस्लामाबाद में इंश्योर ये कह सकते हैं हम लोग कि इस्लामाबाद के शहरी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो फिल फौर कानून की गिरफ्त में मुलजिम आएगा? जी ज़रूर। मैं बताता चलूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमारी जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के स्टेप्स और मेजर्स हैं, हम क्राइम को प्रिवेंट करते हैं बड़ा इफेक्टिवली अल्लाह के फजल करम से। हमारा जो सेफ सिटी है, हमारी जो बाकी प्रिवेंटिव पुलिसिंग है, हमारे जो डॉल्फिन हैं, हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पेट्रोलिंग है, प्रिवेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं, जो चीज़ों को डिटेक्ट करती हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिटेक्ट करती हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे तक लेके जाती हैं, जो ट्रेस करती हैं, अल्लाह के फजल से उनके पास तमाम टूल्स भी हैं, गैजेटरी भी है, सॉफ्टवेयर भी हैं, डिजिटल सर्विलेंस के टूल्स भी हैं, और सबसे बढ़कर एक जज्बा और एक अज़म है।
اور اللہ کے फضल व करम से जब आप जज्बे से आगे चलते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। फरार हुआ मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आईजी इस्लामाबाद से अब ये पूछना चाहेंगे कि सर इनके साथ को प्लानर, इसके ग्रुप के बंदे, इसको असला किसने फराहम किया, इस हवाले से ज़रा तफसीलात बताइए। जी ज़रूर जी, जहाँ तक रह गया मैं बिल्कुल ब्रीफली पहले ये बता दूं, जो कल मर्डर हुआ, जो बड़ी दरिंदगी हुई, अल्लाह का करम है कि वो मर्डरर पकड़ा गया, वो कातिल पकड़ा गया। जहाँ तक रह गया जो कातिल है, कातिल से हमने पिस्टल बरामद किया, कातिल से हमने वो मोबाइल फ़ोन बरामद किया। जहाँ तक तफ्तीश है, तफ्तीश का दायरे कार को हमने बड़ा वसी किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इट वाज डन बाय वन पर्सन जो वहाँ पर मौजूद था, जिसने तमाम चीज़ की, एंड देन ही वेंट टू फैसलाबाद। अब हम इस तमाम चीज़ को कि और कौन कौन इसमें कोई हो सकता है, या किसी ने क्या कोई हेल्प की, जानते बूझते हेल्प की या अनजाने में हेल्प की, इस तरह के तफ्तीश के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, जो उस्मान भट्ट और उनकी सारी टीम है, वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको सारा देख रही हैं। क्योंकि हमने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर किसी ने फैसिलिटेट किया है तो क्लियर हो, और जिसने फैसिलिटेट किया है क्या उसको पता था अज़ाइम क्या हैं। ये तमाम वो तफ्तीश की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त तक मुलज़म अभी हमारे पास अभी पहुंच रहा था, क्योंकि हमने फौरी मुलज़म को पकड़ते ही मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने, जैसे आप सबको सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे आपके साथ डिस्कस किया, अब बता दिया कि वो तमाम दी एक्यूज हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, क्योंकि जितना चैलेंजिंग केस था और कल से इसकी हाइप थी, इट वाज इम्पॉर्टेंट कि जो तमाम जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई दोस्त हैं, जो हमारे ओवरऑल जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको पता लगे कि उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये पकड़ लिया। लेकिन इसकी तफ्तीश जो मज़ीद है, मैं इस वजह से बहुत जल्दी को कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि तफ्तीश के अभी मामलात अभी चल रहे हैं। अभी तो इस तफ्तीश को एक अच्छे अंदाज में करके, मिसल अच्छे अंदाज में लिख के, सबूतों को अच्छे अंदाज में कनेक्ट करके, तमाम के तमाम जो कोरेबोरेटरी एविडेंसेस वो ला के, मटीरियल एविडेंसेस ला के, इसको प्रॉपर चलान करके तख्तादार तक पहुंचाना है। सर सना यूसुफ के जो व्यूवर्स हैं वो जज्बाती हैं, वो सना यूसुफ को देखते थे, अब वो सना यूसुफ के कातिल को देखना चाहते हैं और उसको इबरतनाक सज़ा जो है वो देखना चाहते हैं। क्या उसकी बदसूरत शक्ल कब दिखाई जाएगी? देखें, जहाँ तक रह गया है ये जो, क्योंकि तफ्तीश के जो मामलात हैं, वी डू नॉट रियली विश कि वो तफ्तीश का वो तमाम, हमने सना यूसुफ की जो उनका जो मोबाइल था वो उससे बरामद कर लिया है, पिस्टल हमने कर लिया है, और वो जो है वो भी हम ला रहे हैं, उसके हम फुटेजेस फौरी तौर पे दे देंगे ताकि मोबाइल जो और वो तमाम आ जाएँ। जहाँ तक जो मुलज़म है उसका तमाम तफ्तीश का देखते हुए, ताकि किसी भी हमारे एक्ट से या आपके किसी भी एक चीज़ से केस की तफ्तीश में कोई डेंट ना पड़े। कल कलाम को कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि ये क्योंकि कर लिया था तो इस वजह से ये प्रॉपर नहीं है। हाँ, जहाँ तफ्तीश को डेंट पड़े बगैर जो चीज़ें हम कर सके, हम उससे बढ़ के करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ अली नासिर। बस हमें जो क्लूज और लीड्स आपकी तरफ से मिली हैं, आम लीड्स नहीं, वो बड़ी ही अहम लीड्स थी, और उनमें से बहुत सारी ऐसी लीड्स हैं जिन डॉट्स को कनेक्ट करके हम लोग इस मुल्ज़म तक पहुँचे, और अल्लाह ने करम किया। और ये एक जो चैलेंजिंग केस था हमारे लिए, जो कि एक चैलेंज बना हुआ था नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को, जिसके मतलब हमसे ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पिछले 20 घंटे में कम से कम 20,000 मैसेजेस पूरे पाकिस्तान से आए कि सना यूसुफ, और मैं आपको बताऊं, अल्लाह के फजल व करम से हमने ये ट्रेस किया और अल्लाह ने करम किया और ये ट्रेस हुआ। अदरवाइज़ ये जिस तरीके से अगर ये ट्रेंड बनता तो मज़ीद एक इससे एक खौफ और दहशत फैलनी थी कि एक 17 साल की आवाज़ को खामोश क्यों कराया गया, उसके पीछे महरक़ात क्या है। ये अल्लाह का करम है कि इस टीम ने मेहनत की और महरक़ात भी सामने आए, मुलज़म भी पकड़ा गया, केस ट्रेस हुआ। वो आवाज़ वापस नहीं आएगी, वो आवाज़ तो अब या टीवी पे या टेलीफोन नहीं रह जाएगी, वो आवाज़, वो इंसान वापस नहीं आएगा। लेकिन इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दे के एक इंसानियत का जो बोलबाला करना है, जो एक मैसेज देना है दरिंदगी करने वालों को कि दरिंदगियों से बाज रहो, वरना इस तरह से झूलोगे फांसी के फंदे पे जैसे झूलने का हक है, वो ज़रूरी है। अब हमारा तो टेस्ट अब शुरू हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने का, हमारा टेस्ट शुरू हुआ है तफ्तीश लिखने का, हमारा टेस्ट शुरू हुआ है इसको कैफे किरदार तक पहुंचाना प्रॉपर, और कोर्ट में सही अच्छे तरीके से गवाह, अच्छे तरीके से सबूत लाके, ताकि ये किसी सूरत भी दरिंदा अपने कैपिटल पनिशमेंट से बच ना सके।